दोस्तों, इंडिया इनसाइट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि नेपाल ने हाल ही में क्या हरकतें की हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। जब बात आती है पड़ोसी देशों की, तो चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अब नेपाल ने भी मालदीव की तरह भारत को चुनौती देना शुरू कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल और चीन ने हाल ही में कौन-कौन से फैसले लिए हैं और ये भारत के लिए कैसे चिंता का विषय बन सकते हैं। हाल ही में चीन में एक साउथ एशिया मीटिंग का आयोजन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में भारत को निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का असली मकसद था चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर इन देशों के साथ बढ़ाना, ताकि भारत का प्रभाव कम हो सके। इस मीटिंग में कई चौंकाने वाले फैसले लिए गए। नेपाल ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कई योजनाएं बनाई हैं। लेकिन क्या नेपाल यह भूल गया है कि वह भारत पर कितना निर्भर है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आते ही भारत नेपाल बॉर्डर विवाद को गरमा दिया है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के मुद्दों को लेकर नेपाल ने पार्लियामेंट में भी विवाद खड़ा कर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेपाल चीन की सहानुभूति पाकर भारत पर सीधा निशाना साध रहा है। जब भी नेपाल और भारत के संबंध सुधरते हैं, तब कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इन रिश्तों को फिर से खराब कर देता है। लेकिन इस बार नेपाल को यह याद रखना चाहिए कि उसका व्यापार, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल की ज्यादातर आवश्यकताएं भारत से पूरी होती हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। नेपाल को सब कुछ भारत से ही मिलता है। नेपाल भारत से हर साल लगभग $6 बिलियन के सामान को खरीदता है, जबकि भारत की नेपाल पर निर्भरता लगभग ना के बराबर है। नेपाल के पास अगर किसी भी तरह का संकट होता है, तो उसे सबसे पहले भारत से ही सहायता मिलती है। लेकिन अब नेपाल ने चीन की गोद में बैठकर अपने लिए ही एक मुश्किल खड़ी कर ली है। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।